अहिंसा संचमतवो देवावितं नमस्ते जस हमें सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। अन्य मुनिवृंद तथा साधु परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। श्रुतदेव की आराधना की श्रृंखला प्रारंभ है और आप सभी बड़ी ही श्रद्धा के साथ, अहोभाव के साथ, आनंद के साथ, हर्ष के साथ जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। ये आपके अनंत पुण्यवाणी का पल है, जिस पल में आप विराजमान होकर बैठकर प्रभु वाणी क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो कल आपके समक्ष 27वें अध्ययन का मूल हो चुका था। तो उसके भावार्थ में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पूर्व जिनवाणी की महिमा गाने वाला, जिनवाणी की महत्ता को दर्शाने वाला, जिनवाणी की महिमा को अपने में समेट लेने वाला वही गीत एक बार दोहराना है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते, उत्तराध्ययन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिनवाणी के होलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन
जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अनुपम वाणी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराधीन सुत देव भगवान की जय हो। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समय बदलता है, युग भी बदलते हैं, ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। कोई छोटे से बड़ा हो जाता है और वो फिर चला भी जाता है। हर चीज क्या हो रही है? परिवर्तन हर चीज में आ रही है, हर चीज बदलता चला जा रहा है। लेकिन एक सत्य है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वही सत्य, वही शाश्वत सत्य हमें कहीं अगर मिलता है तो वो है उत्तराधीन सत्य। क्योंकि ये वो वाणी है जो हमें अंधेरे में दीपक की तरह और भटके हुए मन को दिशा की तरह
या यूँ कहूँ डगमगाते जीवन को आधार की तरह हमारे भीतर में जो प्रकाश फैलाती है वो है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र। क्योंकि भगवान महावीर ने जब इस धरती से विराम लेने का समय आया तब उन्होंने मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए अंतिम संदेश दिया। और वो अंतिम संदेश ऐसा है जिसका हर शब्द, हर गाथा क्या कर दे, आत्मा को झकझोर के रख दे। क्योंकि ये वाणी हमें चेताती भी है और हमें जगाती भी है। चेताती कैसे है? वो बताती है कि यह जो जीवन है क्या है, क्षण भंगुर है। और जगाती कैसे है? चेताने के बाद जगा देती है, बता देती है कि अगर क्षण भंगुर है तो तू यहाँ कर क्या रहा है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उस मार्ग पे चलते हैं जिस मार्ग से हमें शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, निर्वाण मिले, मोक्ष मिले। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र की विशेषता है, महिमा है। तो चलिए जो 27वां अध्ययन है उसको समझ लेते हैं। मूल पाठ तो कल ही हो गया था, है ना। तो 28वें का हम मूल पाठ पढ़ेंगे। पहले भावार्थ 27वें के समझ लेते हैं। 4 लाइनें हैं। गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता। गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता। खलुंक साओ दंड बनकर, फिर खलुंक साओ दंड बनकर करता रहता धृष्टता। गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता। खलुंक साओ दंड बनकर करता रहता धृष्टता। तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चल चले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। इसमें 2 शब्द आए हैं, गुरु विनय और नियम निष्ठा। और मैंने आपको बताया था ये अध्ययन किससे जुड़ा हुआ है? 26वें अध्ययन से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो गुरु विनय है यह प्रथम अध्ययन से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन जो है, यह अध्ययन प्रथम अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जब भगवान विनित और अविनित की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ तो फरमा दिया। फिर आगे चलते 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 फिर उनको कुछ बात जरूर याद आई होगी कि ये भी बात जरूर बोल दो, क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ी हो ही जाती है। तो गुरु विनय और नियम निष्ठा, गुरु के प्रति जितना विनय होगा शिष्य का, गुरु के प्रति जितना समर्पित भाव होगा शिष्य का, उतना ही वो नियम निष्ठावान होगा, उतना ही नियमों को पालने वाला होगा, नियमों में श्रद्धा रखने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा है
और जिसको अपने गुरु से प्रेम है, जिसको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो गुरु जो कहेगा वो करेगा। और गुरु का आदेश ही नियम है, गुरु का आदेश ही समाचारी है। तो वो पूर्ण क्या करता है, पूर्ण रूप से नियमों को पालता है। और ऐसा आपके जीवन में भी होता है। जो गुरु के प्रति समर्पित है शिष्य, जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित है बच्चा, वो उतना ही क्या होता है, मर्यादाओं में बंधा रहता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे माता पिता पे क्या बीतेगी। ऐसे शिष्य भी सोचता है कि अगर मैंने कुछ अलग कर दिया तो मेरे गुरु क्या कहेंगे, मेरे गुरु की बदनामी होगी। ऐसे ही जितना प्रेम होगा वो अपने गुरु के बारे में उतना ही सोचेगा। जितना प्रेम बच्चे का अपने माता पिता से होगा वो अपने खानदान के बारे में उतना ही सोचेगा। फिर कहा कि जो इसको नहीं धारता है, मतलब जो अपने गुरु से प्रेम नहीं रखता है, वो नियमों में भी परिपक्वता ला ही नहीं सकता। जो अपने गुरु की इज्जत नहीं करता है वो नियमों को पाल ही नहीं सकता है। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, वो किसी का हो नहीं सकता है। तो सोचो कि यहाँ पे बताया है अविनयी शिष्य के बारे में कि जो अविनयी शिष्य होता है वो अगर गुरु को नहीं मानता है तो धृष्टता करता है। क्या करता है? धृष्टता करता है, नियमों में दाग लगाता है, नियमों को तोड़ता है। फिर कहते हैं इस अध्ययन में कि अगर ऐसे शिष्य गुरु को प्राप्त हो जाएं, किसी भी संत को प्राप्त हो जाएं, तो वो उनको त्याग करके अकेला चल पड़े, जैसे गर्गाचार्य चल पड़े थे। कहते हैं कि स्थविर मुनिराज दीक्षा पर्याय में स्थविर है और कहते हैं कि गणधर है। और ये शायद हो सकता है भगवान महावीर से पहले किसी तीर्थंकर काल में हुए हो, लेकिन हुए चतुर्थ आर्य में ही है। तो ये स्थविर भी है, गणधर भी है। यहाँ दो मान्यताएं हैं कि गणधर शब्द आने की वजह से कई मानते हैं कि ये किसी तीर्थंकर काल में जरूर हुए हैं, और एक मान्यता ये है कि जो गुणों को धारण करता है उसको क्या कहते हैं? गणधर कहते हैं। तो चलो दोनों ही मान्यताओं को मान लेते हैं। अगर वो किसी तीर्थंकर काल में भी हुए तो भी बात वही है, अगर वो गुणों को भी धारण करते हैं तो भी बात वही है, लेकिन हुए भगवान महावीर से पहले ही है। तो देखिए चतुर्थ आर्य की बात है। ये कह रहे हैं कि वो स्थविर भी है, आचार्य भी है, गणधर भी है और सर्वगुण संपन्न है, सरल है, तप से सुशोभित है। लेकिन कहते हैं कि उनके अनेकों शिष्य थे, लेकिन एक भी किसी भी काम का नहीं। चतुर्थ आर्य की बात है और अनेक शिष्य हैं। पंचम आर्य की तो कहना ही क्या भैया, जब चतुर्थ आर्य में ऐसा हो रहा है। कह रहे हैं कि कोई भी विनयवान नहीं, कोई भी अपने गुरु की बात मानने वाला नहीं, गुरु की बात कोई मानता ही नहीं है। गुरु समझाते रहते हैं कि भैया क्या कर ले, स्वाध्याय कर ले, अरे भैया तप कर ले। तो शिष्य पता है क्या कहते हैं? गुरु महाराज स्वाध्याय में रखा ही क्या है, तप करने से शरीर को नुकसान ही देना है, फालतू में कष्ट देना क्यों है, गोचरी मिल ही जाती है, आराम से खाओ, आराम से पियो और मस्त रहो। फिर गुरु उनको कहते हैं अरे स्वाध्याय कर लो, प्रतिक्रमण कर लो,
है ना, कुछ काम जो साधुचर्या वो पाल लो। तो कहते कि गुरु महाराज आपके होते हुए हमें ये चीज़ करना पड़े तो ये शोभा नहीं देती। आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए, हम करें, अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से अपने गुरु को तर्क देते हैं। और फिर आती है बात गोचरी की। गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ गोचरी ले आओ। तो पहले तो वो एक दूसरे को देखते हैं कि कौन जाएगा, तू जाएगा, वो कहता है तू जाएगा, वो कहता है तू जाएगा, कौन जाएगा, पहले तो यही डिसाइड होने में टाइम लगता है। फिर जब लास्ट शिष्य तक बात पहुंचती है तो वो कहता है कि गुरु महाराज ये क्षेत्र तो आप जानते ही हो, आपको यहाँ सारे जानते ही हैं, मुझे तो कोई जानता नहीं है, तो क्यों ना आप ही कृपा कर दीजिए। तो गुरु महाराज को ही गोचरी के लिए जाना पड़ता था। हे भगवान, क्या जीवन रहा होगा उनका ऐसे शिष्य प्राप्त करने के बाद। यहाँ तक कि दीक्षा देने के बाद कई साल तक तो गुरु ही, गर्गाचार्य ही उनकी सेवा करते रहे। शिष्यों से क्या सेवा लेना था, उन्होंने शिष्यों की सेवा करते रहे। तो यहाँ पे एक बात कहूँ, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। कितने प्रकार के शिष्य होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुशिष्य, और एक होता है शिष्य, और एक होता है कुशिष्य। क्या बोला? सुशिष्य, शिष्य और कुशिष्य। इसमें से जो 2 प्रकार के शिष्य हैं, हमें वो 2 प्रकार के शिष्य बनने चाहिए। और जो अंतिम वाला है उसे क्या है देना चाहिए। सुशिष्य और शिष्य में फर्क क्या है? पता है क्या फर्क है? सुशिष्य जो होता है वो इंद्रियागार संपन्न होता है, उसको किसी भी प्रकार के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु को। वो बस गुरु के आकार को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके, उनके बैठने मात्र से समझ जाता है कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। फिर शिष्य में क्या फर्क है ना? सुशिष्य का मतलब जो इंद्रियाकार संपन्न है। शिष्य वो होता है जो गुरु के कहने पर करे, लेकिन हाँ नियम का उल्लंघन नहीं करता है। गुरु जो कहेंगे वो करेगा जरूर, लेकिन बिना बोले कुछ नहीं करेगा, यानी उसको आदेश की जरूरत पड़ती है। और पता है इंद्रियाकार संपन्न कब बनते हैं? इंद्रियाकार संपन्न तब बनते हैं जब गुरु से प्यार बढ़ जाता है, गुरु से लगाव हृदय तक, आत्मा तक पहुंच जाता है। तो गुरु चाहे कहीं भी बैठे हो, किसी भी जगह बैठे हो, शिष्य को क्या हो जाता है? आभास हो जाता है। प्यास गुरु को लगी होगी, लेकिन आभास शिष्य को होता है कि मेरे गुरु को प्यास लगी है। तो तुरंत क्या करता है? वो पानी लेकर के पहुंचता है गुरु के पास। तो ये सुशिष्य की परिभाषा है, और शिष्य को कहना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, बुरे से तो अच्छा ही है। जो कुशिष्य होता है वो क्या करता है? गुरु की बिल्कुल भी सुनता ही नहीं है। अरे उनके बारे में सोचना क्या, वो अपने बारे में ही सोचता रहता है कि मेरा कैसे काम निकले। यहाँ तक कि गुरु से भी अपना काम निकलवाता है कि गुरु महाराज मेरा ये कर दो, गुरु महाराज मेरा ये कर दो। तो आप देखो आप किस में, कौन सी कैटेगरी में आते हो? आप काम निकलवाने वालों में आते हो, या चलो कोई बात नहीं, हम आपको इसमें इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे, हम आपको बता रहे हैं। चलो बात तो हमारी चल रही है यहाँ पे, है ना? तो ये है, यहाँ पे ये वर्णन है कि गर्गाचार्य ने देखा कि यार अब फायदा नहीं है। गुरु हर तरीके से समझा रहे हैं, हर तरीके से, जो भी तरीका हो सकता है। अपने क्रोध को भी क्या कर रखा है उन्होंने? शांत कर रखा है। अगर आज के समय का, यानी मेरा जैसा कोई संत होता तो सच में अगर ऐसा शिष्य मिलता तो 2 लठ मार के क्या कर देता, मैं सच में भगा देता। मेरे जैसे संत से सहन ही ना होता। लेकिन गर्गाचार्य का कहने का मतलब, उनकी सहन शक्ति देख सकते हो आप, क्या गजब की रही होगी।
जो अपने गुरु को ही उल्टा तर्क देते हैं, गुरु के ही दोष उनको दिखाते हैं कि गुरु महाराज आप हमें क्या बता रहे हो, जरा अपने आप को देखो। तो गर्गाचार्य ने एक दिन चिंतन किया कि ऐसे शिष्य होने से अच्छा है कि मैं बिना शिष्य के ही विचरण करूं। और उन्होंने संकल्प कर लिया और शिष्यों को कह दिया कि भैया अब तुम क्या हो, तुम खुले आकाश के पंछी हो। जब कोई पक्षी के पर लग जाता है तो वो कभी दिशा की ओर चला जाता है, कभी विदिशा की ओर चला जाता है। और तुम स्वच्छंदी हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी भटक सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया लेकिन तुम समझे ही नहीं। तुम तो उस खलुंक बैल की तरह हो। खलुंकीय बैल मतलब दुष्ट बैल, जो अपने मालिक को क्या करता रहता है, परेशान करता रहता है। सही रास्ते पर मालिक लेके जा रहा है उसको, लेकिन वो क्या करता है, अपने ही मालिक को बड़ा परेशान करता है। कभी रुक जाता है, कभी चलता है तो तेज चलता है। वो क्या करता है, चाबुक मारता है, और चाबुक मारता है तो एकदम से वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि मर गया हो, और मरने का एक्टिंग करके क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। मायावी बेल होता है, इस तरीके से ना जाने क्या क्या करता है। और जब मालिक आता है, चेक करता है, जब खोलता है तो एकदम से वो भाग जाता है। और कई बार जब गुरु या वो मालिक उसको समझाता है या उसको कुछ करता है तो उल्टा गुरु को ही सिंग, मालिक को ही सिंग मारने लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने संकल्प किया कि ऐसे बैल, ऐसे गधे हमें नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, उनको छोड़ करके अलग चले जाते हैं, अपने संयम तप आराधना में संलग्न हो जाते हैं। और एक बात बोलूं, हमेशा शिष्य ही गुरु को नहीं छोड़ते हैं, गुरु भी कभी कभी शिष्य को छोड़ देते हैं। और आज के समय में, सही बोलूं, आज के समय में गुरु चाहते हुए भी अपने शिष्य को छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? एक तो आप लोगों का डर, सच में, क्योंकि साधु समाज में रहते हुए पता चलता है कौन कैसा है। एक तो आप लोगों का डर, दूसरा ये कि अकेले रहने का डर। अकेला वही रह सकता है जिसको आत्मा में रहने का क्या हो चुका है, अभ्यास हो चुका है, जिसकी साधुचर्या क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, वही व्यक्ति अकेला रह सकता है। तो इस वजह से भी नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं कि चलो जैसे भी है काम तो चल ही रहा है, चलाए रखो। तो फिर काम चला लेते हैं साधु संत। चलिए अगले अध्ययन में प्रवेश करते हैं, उससे पहले कुछ लाइनें इसी की वो गुनगुना लेते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। आचार्य गुणों से युक्त मुनि गर्गाचार्य गुण नायक, सर्वशास्त्र विशारद थे वे स्थविर थे गणनायक। शिष्यों के क्लेश को सहते चित्त समाधि बसा लो जीवन ना लो जीवन। दुष्ट बैल से गाड़ीवान को मन में क्लेश उपजता, चित्त समाधि विचलित होती रह क्रोध दहकता। कुशिष्यों का संग त्याग कर, कुशिष्यों का संग त्याग कर, आर्त रौद्र को टाड़ो जीवन लो जीवन। देख दुष्टता निज शिष्यों की, चिंतन चला गुरु का। कोई गौरव करे रिद्धि का, कोई सुख सुविधा का। शिष्यों का संग त्याग कर, संयम मार्ग बचा लो जीवन
ना लो जीवन। जाते नहीं भिक्षाचर्या में अपने मद में रहते, नहीं छोड़ते अपने हट को समझाने से लड़ते। कोशिशों का संग त्याग कर भिक्षावृत्ति निभा लो जीवन। जीवन बार बार समझाने पर भी शिष्य नहीं जब चेते, जहाँ समाधि विचलित होती प्राज्ञ उसे तज देते। सार नहीं इनके संग चलना, एकाकी बन चालो जीवन। लो जीवन। और यहाँ पे शिष्यों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने थोड़ा सा दोष लगाया तुरंत छोड़ दिया, बल्कि बार बार समझाने पर भी जो चित्तता नहीं है, बार बार समझाया, एक बार दोष लग गया कोई बात नहीं, गुरु ने प्यार से समझाया कि भैया ये नहीं करना, लेकिन वो क्या करता है, फिर दोबारा वही करता है, फिर दोबारा वही करता है, बार बार उसी दोष का आसेवन करता रहता है। तो फिर गुरु का एक कर्तव्य होता है कि उसको क्या कर दें, उसको बाहर निकाल दे उसको। अब आपके अंदर ये भी सवाल हो सकता है कि कमाल है, इतने बड़े स्थविर मुनिराज, गणनायक, गुणों के धारक, एक भी शिष्य ढंग के नहीं बना पाए। ये भी हो सकता है ना आपके मन में। लेकिन देखिए, अगर कोई भी शिष्य अगर पहले ही कुशिष्य है, अगर उसको नहीं निकाला गया तो एक के बाद एक जो उसके बाद आते चले जाएंगे वो सारे कुशिष्य ही बनते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा है ना, अगर एक फल सड़ा हुआ हो और उसके बीच में और भी फल रख दिए जाए तो वो भी सारे सड़ जाते हैं। तो इसलिए संघ से क्या कर देते हैं उनको, इसलिए उन शिष्यों को निकाल देते हैं। और कोई संत को अगर कोई संत निकाल भी दे तो आप कभी सवाल मत उठाना कि गुरु महाराज आपने क्यों निकाला। अरे मैंने सुना है कि प्रेमचंद जी महाराज, पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज, उनके पास एक से एक संत आए थे, एक से एक प्रवचनकार, मतलब भजनकार, ना जाने कैसे कैसे संत थे जो क्वालिटी वाले थे। लेकिन किसी न किसी में दोष था जो प्रेमचंद जी महाराज बार बार समझाते थे उनको कि ये चीज़ साधु जीवन में कलपती नहीं है, ये चीज़ करना नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबकी मुपत्ति उतारी और एक एक को निकाल दिया। वो चाहते तो अपना भीड़ भड़ाका भी बढ़ा सकते थे। प्रेमचंद जी महाराज का नाम, अरे उनका नाम बोलता था अपने समय में, लेकिन अंतिम समय में करोल बाग में उनका देवलोक गमन हुआ, तब कोई भी नहीं था। अरे उनके प्रवचन में 500, 1000, 5000 तक बंदे भी होते थे, लेकिन अंतिम समय में कुछ ही लोगों के बीच में वो प्रवचन करते थे। समय बदलते देर नहीं लगता। तो देखिए, उनका नाम बोला करता था, तो उनके पास भी शिष्यों की संपदा थी, लेकिन उन्होंने भी निकाल दिया। एक से एक संत हैं, हमारे बहुत सारे संत हैं जिनके बारे में कहें तो बहुत गजब के संत हैं। अगर वो निकालते हैं तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं दोष है, तभी निकाला जाता है। ऐसे किसी साधु को कोई नहीं निकालता। कौन नहीं चाहता कि हमारी शिष्य संपदा बढ़े, हर कोई चाहता है, लेकिन किसी न किसी अनुशासन की हीनता की वजह से उनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो अब अगला अध्ययन है 28वां अध्ययन, प्रवेश करते हैं। अट्ठाईसवां अध्ययन, मोक्ष मार्ग गति। मुख मग गए तक्षम सुने हैं जिन भाषियम चौ कारण संयुतम नान दंसन लक्षणम नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोताः एसमगुत्ति पन्नतो जीले हिंवर दंसिहिं नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोताः एयमगमनोपत जीव गच्छन्ति स्वगये तथ पंचविहम नानम सोयम आभिनिवोहियम ओहि नानम तु ताय्यम मन नानम च केवलम
एयं पञ्चगृहं नानं दवानय गुणानय पज्जवानं च सव्यसिं नानं नानीहिन्देशीयं गुणानमासाओदवम् एकदवस्य गुणालक्षणं पज्जवानं तु उभावस्य भवेत् धम्मे अहमो आगासं कालो पुगलजन्तवो एस लोकोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं धम्मो अहमो आगासं दवो इतिकमाहियम् अनंतानि यद्दवाणि कालो पुगलजन्तवो गए लक्षणो धम्मो अहमो ठाण लक्षणो भायणं सवदवाणं नहं ओगाः लक्षणं वत्तन लक्षणो कालो जीवो उव ओग लक्षणो नानिनं दंसनेनं च सुहेनय दुहेनय नानं च दंसनं चैव चरितं च तवताः वीर्यं उव ओगोय एयं जीवसलक्षणं सदन्धयार उजोः पभाछाया तवो इव वन्नरसगन्धफासपुगलानं तु लक्षणम् एकतं च पुहतं च संखासंठानमेव संजोगाय विभागाय पज्जवाणं तु लक्षणं जीवाय बन्धुय पुण्यं पाव सवताः संवरो निजरमुखो सन्त्यतहियनव तहियनं तु भावाणं स्वभावे उव ईसनं भावेन सदहन्तस समतं तं वियाहियं निसगुवै सरुई अनरुई सुतबियरुई मेव अभिगम विठारुई किरिया संखेव धम्मरुई भूयथेना गिहिया जीवाय पुण्य पावं च सह समुइय सव संवरोय रोई निसगो जो जिन दिठे भावे चौ विह सदहाय सयमेव एमेव नन्हतीय सन्निसग्गरुइति नायको एचेव उभावे उव इठे जो परे न सदहै छौ मथे न जिनेन व उव एसरु इति नायवो रागो दोषो मोहो अन्नानं जस अवगयं हुई आनाय रोयं तो सुखलु आना रोई नमं जो सुतमहि जंतो सुएन ओगाहायु समतं अंगेन बाहिरेण वसो सुतरु इति नायवो एगेन अनेगाय पयायेन जो पसरयु समतं उदयवतिल बिंदु सोबियरु इति नायवो सोहुय अभिगमरुई सुयनानं जेनाथाओ दिठं एकारस अंगायं पैन्नगं दिठिवाय दवाण सब भावा सब पामन हिंजस उवलद्धा सवाहिनय विहि विथार रुइति नायवो दंसन नान चरित्र नव तव विनय सच समी बुद्धिसु जो किरिया भाव रोई सो फल किरिया रोई नाम अनभिगहिय कुदिठे संखेव रोइति होई नायवो अविसाराओ पव्यणे अनभिगहिय यशसु जो अधिकाय धम्मं सोय धम्मं फल चरित धम्मं च सदह इंजिन भिहियं सो धम्म रोइति नायवो परमथ संथववा सुदिठ परमथ सेवन भवि वावन कुदन सन वजना यसमत सदहना नथि चरितं समत विहुनं दर्शने उभयव समत चरितायं जुगवं पुवं समत्तम् नादंसनिसनानं नानेन विनन हुन्ति चरण गुणा अगुनिस नथि मुखो नथि अमुख सनिवाणं निसंकियं निकंखियं निविति गिच्छा अमूढदिठिय उववोहथिरि कर्णे वच्छल पभावने अथ समायथ पद्मं छेवठावनं भवेदियं परिहार विशुद्धियं सुहुमं संपरायं च एकसायं खायं च मथ सजिन सवा एवं च यरितकरं चारितं होयहियं तवो यदुवि होबुतो बाहिरं हन्तरतः बाहिरो छवि होबुतो एवं हन्तर तवो नानेन जानै भावे दंसनेन यसदहे चरितेन निघ्नाय तवेन परिसुझै खविता पूवकमायं संजमेन तवेन यसव दुःख पहिन ठपकमन्ति महेशिनो तेरे आलोयना पाठ सिरियाग में पीरी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभ्यागमे
हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जम्बाय धम वचागिरियम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोभिनम घोषिनम सुठुदिनम दुठु परीक्षम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम न सज्जाइयम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति। 4 पंक्तियां हैं। 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र तप विस्तार से बतलाए हैं। 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र तप विस्तार से बतलाए हैं। सम्यक पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार है, पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है, पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। 4 साधन मोक्ष मार्ग के वीर ने बतलाए हैं। इसमें ही उत्तर छिपा हुआ है। मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष तो उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि मोक्ष उपलब्ध नहीं है, मोक्ष तो है, लेकिन मोक्ष मिले कैसे, मोक्ष प्राप्त हो कैसे, उसके लिए परमात्मा ने 2 बात और बोली है, मार्ग और गति। मार्ग क्या है? साधना। क्या बोला? साधना। और गति क्या है? पुरुषार्थ। अब देखिए, जो साधना है, किस चीज की साधना है? साधना की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे जो साधना है वो है ज्ञान, दर्शन और चारित्र तप। ये 4 जो है, ये 4 साधना है। कहाँ तक जाने के लिए? मोक्ष में जाने के लिए। अगर ये सम्यक्त्व पूर्वक हो, सम्यक हो, तो ही ये क्या है? तो ही ये मुक्ति के कारण बनते हैं, अन्यथा ये मुक्ति के कारण बन ही नहीं सकते। फिर आता है गति कि जब हमें ये प्राप्त हो जाते हैं तो फिर इनमें क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जब तक गति नहीं होगी तब तक साधना नहीं होगी, और साधना नहीं होगी तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो देखिए, आप इसको सीढ़ी समझो। क्या समझो? सीढ़ी समझो कि इसी साधना के बलबूते पे हम कहाँ पहुँचेंगे? मोक्ष में पहुँचेंगे। पहले ज्ञान, फिर दर्शन, फिर चारित्र, फिर तप, फिर मोक्ष। देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान अगर सम्यक हो तो मुक्ति तक पहुंचाने का दम रखता है, अगर सही हो तो मुक्ति तक पहुंचा देता है। लेकिन वही ज्ञान असम्यक हो तो नरक तक पहुंचाने का वो बल रखता है। असम्यक मिथ्यात्व ज्ञान हो, विपरीत ज्ञान हो तो नरक तक पहुंचा देता है। अरे 14 पूर्वी ऐसे थोड़ी ना नरक में जाते हैं, उनका जो ज्ञान है वो क्या बन जाता है? मिथ्यात्व ज्ञान बन जाता है, उल्टा ज्ञान हो जाता है।
तो वो क्या होते हैं, तो वो नरक में जाते हैं, ऐसे वो नरक में नहीं जाते हैं। वही ज्ञान 14 पूर्वों का अगर सम्यक हो तो वही मुक्ति का कारण भी वही मुक्ति का कारण बनता है। तो ज्ञान के 5 भेद बतलाए हैं कि 5 भेद जो है यही मोक्ष तक पहुंचाने वाले ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान है पता है? नंदी सूत्र में जिनका वर्णन आता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान है जिनके जरिए व्यक्ति आत्मा की साधना करता है, तब जाकर के वो मुक्ति में पहुंचता है। देखिए, जो मति ज्ञान है उसको मन और इंद्रिय की आवश्यकता होती है, मन और इंद्रिय की सहायता से मति ज्ञान होता है। जो आप सुनते हो, है ना, जो भी आप ग्रहण करते हो, जो आप स्मरण करते हो, वो सब क्या है? वो सब मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान वो है जो अक्षर है। क्या है? अक्षर, जिनवाणी, वीतराग वाणी, ये क्या है? ये श्रुत ज्ञान है। इसको स्मरण करने का काम किसका है? मति ज्ञान का काम है। और इसको देखने का, इसको आत्मा से ग्रहण करने का, इसको भी मन और इंद्रिय की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर आता है अवधि ज्ञान। इसको किसकी जरूरत नहीं पड़ती? ना ही मन की जरूरत पड़ती है, ना ही इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ये सीधा डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है? आत्मा से कनेक्ट होता है। फिर आता है मनोप्रयोग ज्ञान। ये भी क्या होता है? जम्बू द्वीप के ढाई द्वीप जो है, उसके अंदर जितने भी संगी जीव हैं, उन सब के मन के भावों को जानने वाले कौन होते हैं? मनोप्रयोग ज्ञानी होते हैं। और फिर आता है केवल ज्ञान। ये भी डायरेक्ट आत्मा से होता है और इसमें किसी भी प्रकार का छुपाव होता ही नहीं है। सब कुछ क्या होता है? सामने होता है। तो ये ज्ञान के 5 भेद हैं और ये 5 भेद के लिए भेद प्रभेद है। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते, संक्षेप में समझते हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद ज्ञान के बाद दर्शन आता है। दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार की हमारी मान्यता उसमें जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि हमने जो ज्ञान है उसको सिर्फ क्या किया है? जाना है। जानने के बाद उस पर जो श्रद्धा होगी वो क्या होगी? वो दर्शन है। जैसे व्यवहारिक तौर पे तो 9 तत्वों का जिसको ज्ञान है और 6 द्रव्यों का जिसे ज्ञान है, वो क्या है? वो दर्शन है। लेकिन निश्चय में दर्शन क्या है? निश्चय में दर्शन वो है कि अपनी आत्मा का ज्ञान होना। ये क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान होना, ये निश्चय में दर्शन है। व्यवहार में क्या बताया? 9 तत्व ही तत्व हैं, बाकी कोई तत्व, इसके अलावा कोई तत्व नहीं है। इन्हीं 9 तत्वों के ही भेद प्रभेद होंगे, जितने भी आप अगर तत्व जोड़ोगे भी, लेकिन इसी के भेद प्रभेद होंगे। लेकिन इन 9 तत्वों के अलावा कोई तत्व है ही नहीं। इन 9 तत्वों में ही सार है। तो इन 9 तत्वों को जो अच्छे से जानता है, तत्व का मतलब होता है रहस्य, छिपा हुआ। तो इन 9 तत्वों को जो गहराई से जानता है वही क्या है? सम्यक दर्शनी है। वही सम्यक दर्शन को उपलब्ध है कि उसने अपनी कोई मान्यता नहीं जोड़ी है, 9 तत्वों को जान रहा है, 6 द्रव्यों को जान रहा है, अपनी आत्मा को भी जान रहा है। तो ये क्या है? ये सम्यक है। लेकिन जब उसमें मान्यता जोड़ दी जाती है, जब अपनी धारणा जोड़ दी जाती है, अपना ज्ञान जोड़ दिया जाता है, तो वही क्या बन जाता है? वही असम्यक दर्शन हो जाता है। वो सम्यक दर्शन नहीं रह पाता है। इसलिए जो दर्शन है वो क्या होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। जो हमें ज्ञान हुआ है उसमें अपना ज्ञान नहीं जोड़ना, क्योंकि हमारा ज्ञान तो अज्ञान है, वीतराग का ज्ञान असली ज्ञान है। तो उस ज्ञान में मिलावट नहीं करना। ये है सम्यक, यह है सम्यक दर्शन। और देखिए, सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए कितनी प्रकार की रुचियाँ बतलाई हैं? 10 प्रकार की रुचियाँ बतलाई हैं, जिन रुचियों के कारण से सम्यक दर्शन क्या होता है? पुष्ट होता है।
जो पहली रुचि है वो है निसर्ग रुचि। निसर्ग रुचि यानी किसी निमित्त या बिना उपदेश के ज्ञान हो जाना, है ना। और 9 तत्वों पर श्रद्धा हो जाना, ये क्या है? ये निसर्ग रुचि है। और देखिए इन 10 ये जो 10 रुचियां बतलाई है, इनमें से अगर एक भी रुचि है तो व्यक्ति सम्यक दर्शनी है। फिर दूसरी जो रुचि बतलाई है उपदेश रुचि, मतलब अन्य गुरु या तीर्थंकर के उपदेश से श्रद्धा होना क्या है? उपदेश रुचि है। जैसे मैं अगर आपको कोई प्रवचन सुना रहा हूँ तो आपको क्या हो जाए? वीतराग वाणी पर श्रद्धा हो जाए, तो ये क्या है? उपदेश रुचि है। आपको इतना पता चल जाए कि प्रभु की वाणी अमृत है, तो ये क्या हो गई? ये उपदेश रुचि हो गई। फिर आज्ञा रुचि, जो भगवान ने फरमाया है, जो संत क्या करते हैं? भगवान की वाणी सुनाते हैं, आप उस आज्ञा को क्या करते हैं? फॉलो करते हो, उसका पालन करते हो, तो ये क्या है? ये आदेश रुचि है, आज्ञा रुचि है। फिर आते चौथा जो है वो है सूत्र रुचि। सूत्रों के प्रति क्या होना? जिज्ञासा होना, मतलब जो सूत्र हैं उनके अंदर अवगाहन होना, स्वाध्याय करना, ये क्या है? सूत्र रुचि है। फिर बीज रुचि, मतलब एक पद से क्या कर जाना? एक पद से अनेक पदों का ज्ञान कर लेना, ये क्या है? ये बीज रुचि है। जैसे होता है ना, जैसे कोई सुक्ति होती है ना, और सुक्ति को पढ़ करके व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत सी बातें समझ जाता है कि ये सुक्ति क्या क्या कहना चाहती है। तो ये है बीज रुचि, कि परमात्मा के 3 शब्द सुन करके क्या हो जाते हैं? गणधर 14 पूर्व के ज्ञानी हो जाते हैं। तो ये है बीज रुचि। तो उनको बीज रुचि हुई तो उनको 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया। फिर अभिगम रुचि, आगम के अर्थों का ज्ञान होना, है ना। सिर्फ मूल पढ़ लेना, मूल याद कर लेना, उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि ये भी क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मूल भी याद है तो भी तुम सम्यक दर्शनी हो। अगर तुमको अर्थ भी याद है, मूल याद ना हो, अर्थ भी अगर तुम्हें याद है, तो भी तुम सम्यक दर्शनी हो। फिर विस्तार रुचि, सर्व प्रमाणों और नयों से जो जाना जाता है, जिस द्रव्य को, जिस ज्ञान को, वो क्या है? वो विस्तार रुचि है। किसी भी चीज़ को विस्तार से समझना, जैसे प्रवचन तो विस्तार से क्या करना? संक्षेप में करना पड़ता है ना जी। फिर क्रिया रुचि, समिति गुप्त आदि क्रियाओं के प्रति रुचि होना, है ना, ये क्या है? ये है क्रिया रुचि। फिर संक्षेप रुचि, अल्प बुद्धि से श्रद्धा करना। आपको आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको 32 आगमों में क्या लिखा है कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि होने के बावजूद भी आप श्रद्धा रखते हो कि परमात्मा ने जो कहा है वो सही ही कहा होगा, क्योंकि वो क्या है? वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दर्शनी है, सम्यक तपी है, सम्यक चारित्री है, तो क्या कहा होगा? सही ही कहा होगा। फिर धर्म रुचि, मतलब जो श्रुत चारित्र धर्म में क्या करता है? श्रद्धा करता है। जो धर्म परमात्मा ने हमें दिया है, उस धर्म के प्रति क्या हो? रुचि हो, उस पर पुरुषार्थ हो, तो हम मोक्ष की तरफ क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गई सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली 10 रुचियाँ। फिर इनका जो आभूषण है वो भी गजब है, कि जब आपके भीतर ये रुचियाँ जग जाए तो फिर ये 10 आभूषण होने ही चाहिए। कौन कौन से? निःसंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सक, अमूढ़ दृष्टि, उपबृहणा, स्थिरीकरण, वत्सलता, प्रभावना। देखिए इसको संक्षेप में समझ लेते। निःसंकित मतलब जो परमात्मा ने फरमाया है उसमें किसी भी प्रकार की शंका ना होना, वो है निःसंकित। फिर निःकांक्षित, जो उन्होंने फरमाया उस पर क्या हो जाना? श्रद्धा हो गई। अब उसके अलावा किसी भी प्रकार की इच्छा
ना करना। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया कि भाई तुम्हारे जैन धर्म में 9 तत्व बतलाए, वो गलत बतलाए हैं, 10 तत्व है बल्कि 12 तत्व है बल्कि 5 तत्व है बल्कि, तुम्हारे यहाँ तो गलत बताया और तुम एकदम से डामाडोल हो गए, है ना। उसका क्या कर ली, उसकी इच्छा कर ली कि यार ये बात सही कह रहा है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको स्वीकार कर लेता हूँ। ये है निहकांक्षित, मतलब दूसरों का स्वीकार नहीं करना, जो सही है उसको क्या करना है, उसको स्वीकार करना है। फिर निर्विचिकित्स, कि जो हम धर्म कर रहे हैं उसके प्रति शंका नहीं होनी चाहिए। अगर शंका है तो अभी हमने सम्यक दर्शन पे क्या लगा रखा है, दोष लगा रखा है, तो अभी सही दर्शन वो नहीं है, तो उसके प्रति भी क्या नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। फिर अमूढ़ दृष्टि, क्योंकि अमूढ़ दृष्टि 3 प्रकार की बतलाई गई है, देव मूढ़, गुरु मूढ़, धर्म मूढ़। कितने? 3 मूढ़ बतलाए हैं कि देव, मिथ्यात्रि देवों को भी क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, है ना। वो क्या है, देव मूढ़ है, जो हमें संसार में फंसाए रखे, हम उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जो स्वयं संसार में फंसे पड़े हैं, हम क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हम क्या हैं, हम देव मूढ़ ही हैं। और जो जिनेश्वर भगवंतों के, जिन्होंने क्या कर दिया है, सभी कर्मों को खपा दिया है, उनकी पूजा करते हैं, वो क्या है, वो सम्यक दर्शनी है ना। वो अमूढ़ दृष्टि नहीं है, नहीं, मूढ़ दृष्टि नहीं है, अमूढ़ दृष्टि है। मतलब वो मूढ़ता में नहीं जी रहा है, सच्चाई में जी रहा है। और किसी को भी गुरु बना लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। गुरु क्या कर रहा है, वो ऐसा गुरु बना रहा है जो मुझे क्या कर दे, तिरा दे, स्वयं भी तिर जाए। फिर उसके बाद कौन सा गुरु, फिर कौन सा मूढ़ आया, धर्म मूढ़। कैसे भी धर्म को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। जहाँ हिंसा हो उसे भी क्या मान लेना, धर्म मान लेना। और जहाँ पे किसी भी प्रकार की बात को, गलत बातों को सही बताया जाए, उसको धर्म मानना, ये क्या माना गया, धर्म मूढ़ता मानी गई है। तो अमूढ़ दृष्टि बनना, ये क्या है, सम्यक दर्शन का आभूषण है। फिर उपबृहणा, जो अच्छे काम करते हैं उनकी क्या करना, उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको प्रोत्साहन देना, ये क्या है, उपबृहणा। स्थिरीकरण का मतलब है जो धर्म से गिर रहा है उसको क्या कर देना, अपने ज्ञान से उसको स्थिर कर देना, उनको प्रेम से समझा देना, ये क्या है, ये स्थिरीकरण है। फिर वत्सलता, जो चतुर्वेद संघ है उसकी क्या करना, उसकी सेवा करना, ये क्या है, वत्सलता। अपने से छोटों की क्या करना, अपने से बड़ों की सेवा करना, ये सब क्या है, ये वात्सलता में आ जाता है। और ये हम जैनों में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा फरमा रहे हैं कि वत्सलता होनी ही चाहिए। फिर प्रभावना, जिनेश्वर भगवंतों की वाणी की क्या करना, प्रभावना करना। तो इससे क्या होता है, हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट भी होता है और मजबूत भी बनता है। तो ये इस अध्ययन का सार यही है कि आत्मा क्या होता है, आत्मा ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, दर्शन के द्वारा श्रद्धा की जाती है, और राग द्वेष इत्यादि जितने भी कषाय हैं उनको चारित्र के द्वारा रोका जाता है, और तप के द्वारा उनको निर्जरित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हुआ। अब इसको थोड़ा गीत के माध्यम से समझ लेते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन ना लो जीवन। ज्ञान दर्शन चरित्र तप को मोक्ष मार्ग बतलाया, वरदर्शी अरिहंतों ने निज अनुभव से फरमाया। इसी मार्ग का आराधन कर सिद्ध गति को पालो, जीवन
धन्य बना लो जीवन। देखिए साधना इसी से शुरू होती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, और साधना इसी में ही पूर्ण होती है। जब शुरुआत होती है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से होती है, और जब अंत होता है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में ही पूर्ण हो जाती, वहीं पे पूर्ण होते, और वहीं पे ज्ञान, वहीं पे केवल ज्ञान होता, वहीं पे निर्वाण होता, वहीं पे मुक्ति होती है, वहीं पे मोक्ष होता है। तो धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल है अरु चेतन, सट द्रव्यात्मक लोक कहा है वरदर्शी का प्रवचन। पहले तीन एक एक है, पहले तीन एक एक है, बाकी अनंत कहा लो जीवन। धन्य बना लो जीवन। जीव अजीव बंध अरु आशा, पाप पुण्य अरु संवर, निर्जर मोक्ष तत्व ये नो है, करना ज्ञान है हित कर। साधक बाधक तत्व जान के अपना साध्य संभालो जीवन, लो जीवन। जिन भासित इन नवतर्कों पर जो भी श्रद्धा करता, प्राप्त उसे समकित होता है, हेतु मोक्ष का बनता। निष्ठा से अनुशीलन करके आत्म भाव विकसा लो जीवन। धन्य बना लो जीवन। 10 प्रकार कहे समकित के निमित्तों से बतलाए, व्यवहार नए से रुचि भेद है प्राज्ञों ने समझाए। निश्चय से समकित निज गुण है, मोह छोड़ प्रगटा लो जीवन। धन्य बना लो जीवन, धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी। सुन लो और सुना लो जीवन, धन्य बना लो जीवन, धन्य बना लो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। तो आगमृत कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना। भगवान महावीर स्वामी के, दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के, मंदिर मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज के, स्थानक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के, तेरा पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो जन नमो ले सब सौनंग ऐसो पंच नमोकारो सब पापण शणु मंगलानंचे सभ्य सिंह पण मंग हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धमो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली पणतो धमो लोकतमा चतारि शरणं पहुंचामि अरिहंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केली पणतं धम्मं शरणं पहुंचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली पणतो दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो